आज बीदर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड एडवाइजरी कमेटी का अनाउंस हुआ है, जिसमें हमारे बीदर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड एडवाइजरी के चेयरमैन शफीउद्दीन साहब भातमरा भालकी के हैं और उनके साथ साथ नायब सदर वाइस चेयरमैन का अनाउंस हुआ है और उसके साथ मेंबर्स टोटल 21 लोगों की बीदर डिस्ट्रिक्ट एडवाइज़र कमेटी बनी है। मैं इस कमेटी के लिए जनाब मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई साहब का और हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट अनिल कुमार कटील साहब का और हमारे वक्फ और हज के मंत्री शशिकला जोले जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत धन्यवाद कहता हूँ। आज बीदर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड एडवाइजरी कमेटी का अनाउंस हुआ है, जिसमें हमारे बीदर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड एडवाइजरी के चेयरमैन शफीउद्दीन साहब भातमरा भालकी के हैं और उनके साथ साथ नायब सदर वाइस चेयरमैन का अनाउंस हुआ है और उसके साथ मेंबर्स टोटल 21 लोगों की बीदर डिस्ट्रिक्ट एडवाइज़र कमेटी बनी है। मैं इस कमेटी के लिए जनाब मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई साहब का और हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट अनिल कुमार कटील साहब का और हमारे वक्फ और हज के मंत्री शशिकला जोले जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से पूरे डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड की कमेटी रुके थे और पिछले 6 महीने पहले भी अनाउंस हुआ था। कुछ लोग कोर्ट को जाने की वजह से वो भी रुक पाया था, लेकिन पिछले मुसलसिल 8-10 दिन से बसवराज बोम्मई साहब मुख्यमंत्री और शशिकला जोले जी इस पर फोर्स दे रहे थे कि अभी कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद पूरे स्टेट वक्फ बोर्ड डिस्ट्रिक्ट कमेटी का अनाउंस हुआ है और बीदर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड एडवाइज़र कमेटी में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शिवानंद मंटाडर जी आए थे और हमारे बूढ़ा के चेयरमैन बाबू वाली जी और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सलाउद्दीन साहब और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, जिसमें हमारे बीदर सिटी के प्रेसिडेंट शशि हंसली जी और तमाम बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज डीसी ऑफिस में डीसी हॉल में मीटिंग हॉल में ये शपथ ग्रहण हुआ है। हमारे चेयरमैन साहब को शपथ ग्रहण दिलाई गई है, उसके बाद उनको चार्ज दिया गया है कि बीदर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड का, और बीदर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड में बहुत काम बाकी है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी बीदर के जामे मस्जिद की कमेटी या और मुस्लिम हॉस्टल का काम, तमाम दूसरे कब्रस्तानों का काम, आशिखानों का काम, खानखाओं का काम, काफ़ी काम बाकी है। बहुत सी जगह इंक्रोचमेंट भी हो रहा है, उस इंक्रोचमेंट को भी रोकना है। बहुत सी जगह ग्रांट्स दिलाना है, जहाँ कंस्ट्रक्शन कराना है, जो कि बहुत से इमारतें जो पुराने हो गए ढल रहे उनको सरकार से ग्रांट दिलाए और फिर से उसको रिकंस्ट्रक्शन करे। ये काम हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड एडवाइज़र कमेटी का है और हमारे शफीउद्दीन साहब, उनके वाइस चेयरमैन मेंबर्स पूरे इंशाल्लाह आज से इस काम को लगे हुए रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बीदर डिस्ट्रिक्ट में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बचाने का काम और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को डेवलपमेंट का काम, जिसमें वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे एजुकेशन कोई ट्रेनिंग सेंटर्स हो, ऐसे भी काम लेने का प्लान कर रही है और हुकूमत भी चाह रही है कि कुछ वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ में हॉस्पिटलिटी हो, एजुकेशन फील्ड के कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स हो, उसमें भी इंशाल्लाह आने वाले दिन में ये लोग खड़े उतरेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह ये बीदर डिस्ट्रिक्ट के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को और मेंबर्स को, चेयरमैन को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अभी जो ये बॉडी बनाई गई है ओनली बीदर सिटी के लिए बनाई गई है या बीदर डिस्ट्रिक्ट के लिए? ये बीदर डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर कमेटी है। ये पूरा बीदर डिस्ट्रिक्ट, बीदर, भालकी, औराद, बस्सा कल्याण, हुन्नाबाद, हुनसुर, जितना हमारा बीदर डिस्ट्रिक्ट का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है मुकम्मल पूरी जगह बन चुकी है बॉडी। पूरा ये डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड एडवाइजर कमेटी है। ये लोग बस्सा कल्याण, भालकी और तमाम बीदर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज है उसकी ऑफिस, डीसी ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है और उस ऑफिस के अंडर में ये लोग काम करते हैं। इन लोगों को जो है चेयरमैन, उनके कमेटी मेंबर्स को मीटिंग्स होता है, ग्रांट्स के लिए इनको पावर्स होता है, प्रॉपर्टी इंक्रोचमेंट जहाँ हो रहा है वहाँ रोकने का पावर्स होता है, प्रॉपर्टीज को ग्रांट दिलाने का मामला होता है। ये तमाम वक्फ बोर्ड के एक्ट में आता है। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड कंट्रोल करेंगी इस कमेटी। शुक्रिया सर, मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? बोलिए। सर, पहले शादी महल के लिए बजट था, आने वाले दिन में और पिछले भी हम मीटिंग में जो शादी महल के लिए गांव में जो तालुका प्लेस में 50 लाख और शहर में 1 करोड़ दे रहे थे और उसमें भी कुछ एक्ट चेंज किए हैं कि पहले प्रॉपर्टी किसी प्राइवेट ट्रस्ट की या सोसाइटी की रहती तो उनको 1 करोड़ रुपए शादी खाना बनाने के लिए देते थे, लेकिन आज आपकी प्रॉपर्टी अगर शादी महल बनाना है तो वक्फ बोर्ड में एंट्री करवाना है। वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की अगर प्रॉपर्टी होती सिटी लिमिट में तो 1 करोड़ रुपए उस शादी महल को बनाने देते हैं और तालुका प्लेस में 50 लाख। जैसा कि अभी हमारे बीदर मुस्लिम हॉस्टल में हम शादी खाना बनाने का प्लान कर रहे हैं जिसमें 1 करोड़ की लागत से शादी खाना बनेगा। लगभग 3-3.5 करोड़ मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर BCM के बलीराम जी हम लोग इंस्पेक्शन किए थे वहाँ पे और उसी प्रॉपर्टी में हम लोग मुस्लिम हॉस्टल बनाने की तैयारी कर रहे हैं जो 3.5 करोड़ की लागत का है और एक 50 लाख कम से कम मस्जिद के लिए, क्योंकि एक खदीम मस्जिद भी है, बहुत प्यारी मस्जिद है, उस मस्जिद के भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करने के लिए ऑलरेडी प्रपोजल बना है। इस कमेटी उस प्रपोजल को आगे लेके जाएगी इंशाल्लाह। इतने दिन से जो मुस्लिम हॉस्टल की प्रॉब्लम चल रही है सर, इधर के MLA उस पर तवज्जो नहीं देते, तो भारतीय जनता पार्टी के कई लोग विजिट कर उसको बनाने की बात कहे हैं। अभी आपने भी कहा, तो कब तक होगा मुकम्मल? देखिए, एक इतिहास है, ये बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई या हम इस काम में जुड़े रहे और हमारे जितने कार्यकर्ता जुड़े रहे, 40 साल से मुस्लिम हॉस्टल कमेटी नहीं बनी थी। वहाँ पे कई प्रॉब्लम्स थे। 1 एकड़ 3 गुंठे की प्रॉपर्टी है और पुराने शहर में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। वो एक दौर में बहुत बड़ा उसको मुसाफिर खाना कहा जाता था और भी वहाँ पे मदरसा चल रहा है, मस्जिद है, अभी कायम है। तो उस प्रॉपर्टी को हमने वहाँ के महल्ले के लोगों से रजामंदी करके और शहर के लोगों से हमने बात करके उस कमेटी को हमने ग्रांट दिलाया, यानी कि अप्रूवल कराया। आपको मालूम होना चाहिए 40 साल के बाद अब कमेटी बनी है मुस्लिम हॉस्टल की, मीर आलम बोल के कुछ उसका नाम है। उस कमेटी को हमने परसों 2 कमेटी हमने अप्रूवल कराए। एक कमेटी ईदगाह कमेटी जो इलेक्शन होने के बाद रुक गई थी, हम उस कमेटी का भी हम शाफी साहब जो हमारी स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन है, मैं खास तौर पे मीटिंग में रखा के 2 कमेटी को मैंने अप्रूवल कराया। एक ईदगाह कमेटी की, क्योंकि ईदगाह कमेटी का भी काफ़ी काम रुका था, कमेटी नहीं रहने से नहीं हो रहा था, तो उसमें भी हम लोग कमेटी बना के अप्रूवल करवाए। दूसरा जो हमारे मुस्लिम हॉस्टल की कमेटी थी, उस कमेटी का भी 35 साल से 40 साल से काम रुका था, उस कमेटी को भी हमने अप्रूवल बना के वहाँ का सदर, नायब सदर डिक्लेयर हुआ है, ऑलरेडी कमेटी अप्रूवल हो चुकी है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में उस कमेटी वहाँ पे भी काम चालू करेगी। शुक्रिया।